अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं कि अगर हमें जैसे ये दिया हुआ है फारा कार्ब एक्स भी दिया हो, वाई भी दिया हो, जेड भी दिया हो, तो उससे नॉर्मल कैसे फाइंड करते हैं। तो जो ओरिजिनल आपका क्वेश्चन है कि अगर आपको एक्स वाई जी का मतलब होता है आर गिवन हो, आर मीन पोजीशन वेक्टर हो, यूनिट स्पीड कर्व दी हुई हो, तो उससे नॉर्मल वेक्टर या कर्वेचर कैसे फाइंड करते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो है, जो टेक्निक आप यहाँ पे सीखेंगे स्टूडेंट, आपने जहन में ये रखना है कि कोई बंदा आपको एक्स वाई जी दे तो इट मीन आपको आर गिवन है। जैसे कि यहाँ पे देखें, जो एक्स का पहला कंपोनेंट होता है उसको यहाँ रख देते हैं, जो वाई का कंपोनेंट होता है उसको यहाँ रख देते हैं, और जो जेड का कंपोनेंट होता है उसको यहाँ रख देते हैं। तो इसका मतलब होता है हमें आर दिया हो तो हम उससे नॉर्मल और कर्वेचर कैसे फाइंड करते हैं। अब एक और बात है स्टूडेंट, ये इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यही वाला एक्स वाई जी हो, लेकिन ये चूँकि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कुछ फ़िक्स वैल्यूज़ के लिए ये सोल्यूशन है। लेकिन मैं जनरली आपको ये भी साथ कहना चाहता हूँ कि आपको अगर इसके अलावा कुछ और एक्स वाई जी दिए हो और आपको नॉर्मल और कर्वेचर कहा जाए तो यही प्रोसेस करेंगे जो कि आज की इस वीडियो में करने लगे हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट आपने कहा कि हमें अगर एक्स वाई जी गिवन हो तो हम नॉर्मल कर्वेचर निकालेंगे और वो ये निकलेगा। इसके लिए सबसे पहले तो हमें आर गिवन है, आपको पता ही है, हमने कंपोनेंट रख लिए। अब हमें असल चीज़ जो होती है वो आपने समझना है कि असल में एन और कर्वेचर का फार्मूला हमें आता है, तो वो अगर हमें आता है तो वही चीज़ जहन में रख के हम पूरा सवाल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में स्टूडेंट हमने क्या करना है, यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले स्टेप में हमें जो आर दिया हुआ है उसका एस के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया। अच्छा, एस के रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव लेते हैं यानी डी आर और डी एस, तो उसको टी भी कहते हैं, और ये इक्वल है किसके, ये जो टर्म यहाँ पे दी हुई है 4 ए डॉट, ये हमने उस डेरिवेटिव ले लिया इस टर्म का विद रिस्पेक्ट टू एस। फिर उससे आगे वाली टर्म का जो आर की दूसरी टर्म थी उसका भी एस के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया और इसका भी डेरिवेटिव हमने ऑपरेट कर दिया। अब स्टूडेंट हमारे पास आगे इनके ये डेरिवेटिव टर्म्स हैं, और उसके बाद जो है हमारे पास आ गया डेरिवेटिव के बाद जो हमारे पास यहाँ पे कीमतें बनी हैं वो थोड़ी सी, और ये जो सिंप्लीफाई किया 4 को 3 से मल्टीप्लाई वगैरह करके सिंप्लीफाई करके ये टर्म बन गई है। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे ये किया कि जहाँ पे कास स्केयर लिखा हुआ है इसे 2 बार कास यू लिख दिया, जहाँ साइन स्केयर को भी 2 बार लिख दिया, और ये एज इट इज़ लिखा हुआ है। ये लिखने का एक ख़ास पर्पज़ है जो कि आप यहाँ देखेंगे। सबसे पहले यहाँ देखें तो हमें पता है कि ये है साइन यू और काज यू जो होते हैं, तो इसके साथ अगर 2 भी लगा दिया जाए तो 2 साइन यू काज यू बराबर होता है साइन 2 यू के। ये फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, तो इसलिए यहाँ से एक 2 हमने ले लिया, तो वो जो 2 साइन यू काज यू था उसकी जगह का साइन 2 यू लिख दिया, और यही काम हमने यहाँ भी किया। यहाँ से जो 12 में से एक 2 लिया और साइन यू और काज यू को साइन 2 यू लिख दिया, और ये ऑलरेडी साइन 2 यू था। इससे फ़ायदा ये हुआ कि तीनों एक जैसे हो गए और इन तमाम टर्म में एक कॉमन टर्म निकल आई है। ये जो कॉमन टर्म निकली है हमारे पास। अब स्टूडेंट आपके जहन में है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जस्ट हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यानी इस सवाल को जितना ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हमने उसको अपनाया है। इसके अलावा कोई और सिंप्लीफिकेशन हमें नज़र नहीं आ रही थी। अब मेरे पास ये कॉमन आ गया। याद रखें कि ये जो असल में अंदर कीमतें हैं ये सारी वेक्टर के लिहाज से होती हैं, और ये जो है यहाँ पर साइन जो है ये तीनों में कॉमन है, हमने यहाँ से बाहर ले लिया यहाँ पर, बल्कि आप ये समझ लें यू और सी बाकी जो बचा है। अच्छा, इसको मैं सॉरी कह रहा हूँ वेक्टर के लिहाज से, आप वेक्टर के लिहाज से ना भी समझें, जो टर्म कॉमन है वो आपने ले ली, यानी डी यू बाई डी एस सब में कॉमन था बाहर ले लिया, और 6 साइन 2 यू कॉमन था वो ले लिया, जो बाकी टर्म में बची वो ये हैं। इससे सवाल मज़ीद सिंप्लीफाई हो गया है। अब देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो टी गिवन है हमें उसका अपने साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, यानी डॉट प्रोडक्ट इधर भी लिया और इधर भी लिया। ऐसा हम इसलिए करते होते हैं स्टूडेंट क्योंकि हम इसको कहते होते हैं अगर टी का स्केयर लेना पड़े, आप अक्सर देखा करते हैं कि टी का स्केयर आता है। टी का स्केयर कहने का मतलब कि अक्सर हम होता है ना, कोई सवाल होता है तो दोनों साइडों पे स्केयर लेते हैं, तो जो वेक्टर को पढ़ा करते हैं तो दोनों साइडों पे स्केयर नहीं ले सकते ना, यानी वेक्टर के अंदर डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है दोनों साइडों पे। यहाँ पे टी डॉट टी आ गया, और इधर क्या हुआ, डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे तो यही टर्म देख के दोबारा लिखेंगे डॉट के साथ, तो जो भी टर्में होंगी जैसे इस तरह की जो दूसरी टर्म आएगी वो इसके साथ स्क्वायर हो जाएगा, जिसके साथ आएगी इस तरह हो जाएगा, और इसका पहला कंपोनेंट उसके पहले के साथ, दूसरा दूसरे और तीसरा तीसरे। ये जो है इसका i th कंपोनेंट है, ये j th और ये k th कंपोनेंट है।
यानी कि बेसिकली ith कंपोनेंट को यहाँ पर हम लोग टेजेंट कहा करते हैं, और इस साइड में जो होता है नॉर्मल होता है, इधर वाला बाई नॉर्मल कंपोनेंट होता है। ये जो आपको पता है जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो पहले का पहले के साथ लेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, फिर प्लस डाला करते हैं दूसरे का दूसरे और तीसरे का तीसरे के साथ, तो इक्वेशन ये बनी है। अब टी डॉट टी, चूँकि टी बेसिकली यहाँ पे आई यूनिट वेक्टर जैसे होता है, टी डिफरेंशियल ज्योमेट्री में वैसा ही काम करता है, तो टी डॉट टी 1 हो जाता है, ये एक यूनिट वेक्टर है, और बाकी टर्मिनोलॉजी सारी ये आ गई। यहाँ से हमें पता है ये फार्मूला है, स्क्वायर कॉमन ले तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो जाता है। अब स्टूडेंट इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ये टर्म बनी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको du/ds चाहिए, का स्क्वायर चाहिए, तो ये इधर ही रहने दिया और बाकी टर्म जो है उधर जाके तकसीम कर दिया, डिवाइड कर दिया ये टर्म। यहाँ से हमने du/ds का होल स्क्वायर निकाल लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे du/dx का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए इधर भी अंडर रूट लिया, इधर भी लिया। अब जब अंडर रूट लिया इधर भी और इधर भी, तो ये टर्म ये बनी है। 1 का अंडर रूट चूँकि 1 नहीं होता है तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ा, अंडर रूट नीचे ही आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद स्टूडेंट इसका अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, 36 का 6 आ जाएगा, साइन स्क्वायर का साइन आ जाएगा, और इसके ऊपर से अंडर रूट नहीं ख़त्म हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर होल स्क्वायर नहीं है, इस वजह से ये टर्म आ गई। अब स्टूडेंट हमारे पास जो टी है, टी के फार्मूले को गौर से देखें दोबारा। टी का फार्मूला था ऊपर मेरे पास ये, इस टी के फार्मूले में जो du/ds लिखा हुआ है इसकी कीमत हमें मिल चुकी है, वो ये लिखी हुई है। ये जो टर्म देख रहे हैं आप du/ds, ये बल्कि ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में ये लिखी हुई है। ये वाली कीमत उठानी है और जाकर हमने इक्वेशन नंबर इसमें पुट कर दी है du/ds की जगह। अच्छा, जो ही पुट की तो आप देखें तो टी सिंप्लीफाई होके ये आ गया है, टी हमें ये मिल गया। अब देखें स्टूडेंट, हमारा टारगेट असल में टेजेंट निकालना बिल्कुल नहीं है, हमें असल में टेजेंट नहीं चाहिए बल्कि नॉर्मल और कर्वेचर चाहिए, क्योंकि सवाल में कहा था कि एन भी निकालो और के, ठीक है, तो के भी निकालो। अब देखें यहाँ पे तो अभी तक तो टेजेंट निकला है, अब टेजेंट का फिर डेरिवेटिव लेंगे तो वहाँ से क्या निकलेगा, नॉर्मल निकलेगा। अब देखें इसका फिर अगेन हमने डेरिवेटिव लिया, टी का फिर डेरिवेटिव लिया, जब डेरिवेटिव लिया तो ये टर्म ऐसे, ये तो बाहर है, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव इसका हमने सॉरी कांस्टेंट नहीं है बल्कि, क्योंकि हाँ ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ही रख लिया, बाकी तो इसका भी डेरिवेटिव यू एस के रिस्पेक्ट से इसका और इसका डेरिवेटिव ले लिया। यहाँ पे सी का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि ये एक कांस्टेंट टर्म है। अब स्टूडेंट क्योंकि हमें पता है जो टी प्राइम होता है, टी प्राइम को के एन भी कहते हैं, ये हमने फेरेंट फार्मूले में पढ़ा हुआ है कि टी प्राइम जो होता है वो के एन के बराबर होता है। ये टर्म हमें पहले से पता है, तो इसलिए हमने क्या किया कि ये जो है यहाँ पर इस टी प्राइम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, के एन। इससे फ़ायदा ये होगा, यहाँ से कर्वेचर निकल आएगा। हमने टी की जगह बच्चों के एन रख लिया और के एन से ये कीमत निकली है सारी, ओके, ये के एन से निकली है, क्यों, बल्कि के एन इधर है, दूसरी साइड वही है। अब यहाँ से हमने क्या किया, इसे du/ds की कीमत चाहिए, du/ds की कीमत हम पीछे निकाल के आए हैं, वो कीमत ये थी, हमने पुट कर दी है, पीछे से ली है जो अभी पीछे निकाली थी। अब ये टर्म बची है, इससे हमें ये फ़ायदा पहुंचा कि ये दोनों टर्में एक जैसी हैं, तो ये स्क्वायर होके इनके ऊपर से अंडर रूट ख़त्म हो गया, बाकी जो टर्में थी कॉमन लेके यहाँ रख दी हैं, बाकी ये एज इट इज़ है नीचे। फिर इसके बाद स्टूडेंट जो हमारे पास ये टर्म है, ये जो दोनों हैं, ये के आ गया, और दूसरी साइड पे जो है ना हमने कंपेयर किया है, यहाँ से देखें ये नॉर्मल कंपोनेंट आ गया, यहाँ से हमें के की कीमत चाहिए, तो यहाँ से के की कीमत क्या निकली है, a/6 sin 2u a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये निकली है। अच्छा, ये जो हमारे पास आ गई है कीमत, इसमें आप देखें तो यहाँ पे हमें यहाँ पे आप देखें तो पहली, दूसरी और तीसरी टर्म में से हमने एक भी नहीं ली है, कौन सी टर्म ले ली है, बल्कि इन तीनों टर्म में से, बल्कि ये हमें कर्वेचर की कीमत हमें कंपेयर करके मिली है। मैं समझाता हूँ कैसे कंपेयर हुआ। असल में ये होता है कि याद रखेंगे, जब ये के एक स्केलर है और एन वेक्टर है, तो इसका जो ये वाला हिस्सा है ये स्केलर कंपोनेंट है, और वो जो दूसरा हिस्सा है ये वेक्टर है, तो वेक्टर वाला हिस्सा वेक्टर के बराबर हो गया, यानी कि नॉर्मल का हिस्सा ये निकला और स्केलर का हिस्सा ये है, यानी कि हमने कंपेयर कर लिया कि ये स्केलर पार्ट है और ये नॉर्मल पार्ट है, क्योंकि ये वेक्टर पार्ट है। और इसमें ये जो डॉट है, बेसिकली ये डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं है, ये सिंपल है, इसमें केयर कीजिएगा। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है सिंपल, क्योंकि वैसे डॉट पड़ा हो एक स्केलर और वेक्टर के दरमियान, तो वो डॉट वेक्टर वाला नहीं होता। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। यही चीज़ आप लोग शो करना चाह रहे थे क्वेश्चन के अंदर के, अगर हमें
इसके जो स्टेप्स आपने लर्न किए हैं वो क्या हैं। मैं अब आपसे पूछूं कि गिवन क्या हो आपको, अगर आपको कोई कहे कि आर गिवन हो तो कोई कहे कि उससे क्या निकालो, कर्वेचर और नॉर्मल निकालो, तो स्टेप बताओ क्या करोगे। तो आप कहेंगे कि सर पहले आर का पहला डेरिवेटिव लेंगे, आर के पहले डेरिवेटिव को टी कहते हैं, कर लेंगे। फिर आप कहेंगे सर जब टी निकल जाएगा तो टी का फिर डेरिवेटिव लेंगे, फिर टी के डेरिवेटिव को के एन कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे कि जहाँ टी प्राइम आएगा वहाँ के एन पुट कर देंगे। जब के एन पुट करेंगे तो उधर जो भी कीमत आएगी उसमें से एक हिस्सा के का होगा, एक हिस्सा एन का, तो वहाँ से के भी निकल आएगा और एन भी, दोनों मिल जाएंगे। यही हमारे स्टेप्स हैं। तो मैं इनको रिवाइज कर दूँ कि आर हमें गिवन होगा, आर का पहला डेरिवेटिव लेंगे यानी एस के रिस्पेक्ट से, उसका जो भी आंसर आएगा उसको टी कह देंगे क्योंकि आर प्राइम टी के बराबर होता है। अब फिर जो टी आएगा उसका फिर डेरिवेटिव लेंगे, वो टी प्राइम बन जाएगा। टी प्राइम की कीमत साइन फ्रेंड से के एन होती है। इस साइड में जो कीमतें हैं इनको कंपेयर करेंगे, जो कांस्टेंट होगा वो के बराबर हो जाएगा, जो वेक्टर होगा वो एन के। तो यहाँ से हमें के और एन मिल जाएंगे। ये स्टेप्स होते हैं। जब भी आपको आर दिया हो तो आप किस तरीके से उसके ऊपर ऑपरेट करके कर्वेचर और नॉर्मल निकाल सकते हैं। और समटाइम वो आपसे अगर टी भी पूछे तो वो तो डेफिनेटली बीच में हम निकाल चुके हैं। तो इसका मतलब है आर दिया हो तो उससे टेंजेंट और नॉर्मल निकाला जा सकता है। थैंक यू सो मच।